अगर आपका कोई बिजनेस है तो इस नियम को ठीक तरह से जान लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर सेल्स टारगेट पूरा करने या तय सीमा से ज्यादा खरीदारी करने पर आपको कोई बोनस, इंसेंटिव, गिफ्ट या प्राइज मिलता है तो उस पर टैक्स देना होगा। ये नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होने जा रहा है। कई बार कंपनियां सप्लायर्स, कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एजेंट और एसोसिएट्स को सेल्स टारगेट पूरा होने पर इंसेंटिव देती हैं या दूसरों को प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने पर भी इंसेंटिव देती हैं। साथ ही बिजनेस रिलेशन डेवलप करने पर भी इंसेंटिव मिलता है। इस इंसेंटिव को पाने वाले व्यक्ति को इस पर टैक्स चुकाना जरूरी है, लेकिन अब तक ऐसे मामलों पर इनकम टैक्स विभाग की नजर नहीं होती थी, इसलिए कोई बिजनेसमैन इस पर टैक्स नहीं चुकाता था। इनकम टैक्स एक्ट के नए सेक्शन 194R में कहा गया है कि कोई बिजनेस या कंपनी अगर दूसरे व्यक्ति को कोई ऐसा बेनिफिट देती है जिसका संबंध उसके बिजनेस या प्रोफेशन से है तो उसे उस पर 10% TDS कटाना होगा। इस सेक्शन के दायरे में टूर पैकेजेस, फ्री सैंपल्स, गिफ्ट वाउचर, कूपन्स या दूसरे बेनिफिट या इंसेंटिव आएंगे। ऐसे इंसेंटिव पूरी तरह से या अधिकांश रूप में कैश में हो सकते हैं या इन्हें कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। हालांकि इसमें एक शर्त है, वो ये है कि बेनिफिट देने वाली कंपनी या बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है या इंसेंटिव की वैल्यू किसी फाइनेंशियल ईयर में 20,000 रुपए से कम है तो TDS का ये नियम लागू नहीं होगा। ये प्रावधान सिर्फ इंडिया के रेजिडेंट पर लागू होगा। चलिए अब इसे एक आसान से एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए एक इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को सेल्स टारगेट पूरा करने पर कंपनी की तरफ से 50,000 रुपए की कीमत का मोबाइल फोन मिलता है, तो इंश्योरेंस कंपनी को इस पर 5,000 TDS कटाना होगा। क्योंकि ये रकम इंश्योरेंस एजेंट के फॉर्म 26AS में दिखेगा, जिसे इसे अपनी इनकम में जोड़ा होगा। पहले इस तरह के इंसेंटिव ट्रैक नहीं होते थे, जिससे इंसेंटिव लेने वाला व्यक्ति इस पर टैक्स चुकाने से बच जाता था। अगर कोई व्यक्ति ऐसे इंसेंटिव या बेनिफिट को अपनी इनकम में नहीं जोड़ता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट के वक्त इस पर इंटरेस्ट या पेनल्टी लगा सकता है। इसी तरह अगर बिजनेस ऐसे इंसेंटिव या बेनिफिट पर TDS कटाना भूल जाता है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों के तहत बिजनेस एक्सपेंडिचर की इजाजत नहीं होगी। इनकम टैक्स एक्ट का ये प्रावधान किसी कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय को मिलने वाली गिफ्ट पर लागू नहीं होता है, क्योंकि ये सैलरी के तहत आता है और इनकम टैक्स एक्ट के 192 के तहत इस पर TDS डिडक्ट होता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।